नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग लाप्लास रूपांतर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं प्रथम स्थानांतरण या स्थानांतरी प्रमेय, फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम, और वैसे ही हम द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को भी प्रूव करेंगे और साथ में पूरा उसका कंसेप्ट और क्वेश्चन भी बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, साइन स्क्वायर रूट टी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई साइन टी होता तो हम डायरेक्टली कर लेते, लेकिन हमारे पास यहां पर साइन रूट टी दिया है, तो क्या कीजिएगा। साइन रूट टी दिया है मतलब ये देखो, आपको मालूम है बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल। यही तो जानते हो आप। बिल्कुल। अब एक्स के जगह रूट है तो रूट रख दो भाई। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर रूट टी किया। यहां पर देखो, तो ये हो गया स्क्वायर रूट टी का होल क्यूब हो गया अपान कितना 3 फैक्टोरियल स्क्वायर रूट टी का होल पावर 5, ये देखिएगा अपान कितना 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया स्क्वायर रूट टी टू दी पावर कितना 7 अपान कितना 7 फैक्टोरियल डेज दिस एंड सो ऑन। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट टी है तो क्या राइट कर सकते हैं, टी पावर 1/2, ये हो जाएगा टी पावर 3/2 अपान 3 फैक्टोरियल, ये हो गया टी पावर 5/2 अपान 5 फैक्टोरियल, ये हो गया टी पावर 7 अपान 2 अपान 7 फैक्टोरियल। चलिए ये इसको राइट करें। देखिए बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब क्या कीजिएगा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, ये देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लाप्लास रूपांतर लेने पर। चलो लेते हैं। तो इधर हमने क्या लगाया, एल, ये हो जाएगा लाप्लास का साइन है एल, यहां से एल टी टू दी पावर 1/2 टी टू दी पावर 3/2 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू दी पावर 5/2 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस टी टू दी पावर 7/2 अपान 7 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या मिला, एल रूट टी, ये देखो एल टी टू दी पावर 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल को हमने कॉमन लिया, एल टी टू दी पावर 3/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल को कॉमन लिया, एल टी टू दी पावर 5/2 माइनस 1/7 फैक्टोरियल को कॉमन लिया, एल टी टू दी पावर 7/2। इतना काफी है, कितना करोगे। और अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, एल, ध्यान दीजिएगा, एल टी टू दी पावर कितना है, एन, टी टू दी पावर एन, और यही भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तो मैंने कहा था कि जब कभी फ्रैक्शन आए तो गामा लगाइएगा। गामा अपान क्या होता है, पी टू दी पावर एन प्लस 1। अब देखो गामा तो ऐसे बीटा गामा फंक्शन आगे पढ़ोगे ही आप इस साल। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूं, यहां पर गामा का मतलब होता है, एक यहां से घटाइएगा तो एक घटाएंगे तो जो भी रहे आएगा उसको एन गामा एन राइट करते हैं, फिर एक घटाइएगा जो भी आएगा एन गामा एन राइट कीजिएगा, ये फिर घटाइएगा एक, ये देखिएगा गामा एन माइनस 1, यानी इस तरीके से करेंगे तो लास्ट कहां तक जाता है, एन फैक्टोरियल। इसमें और याद रखिएगा, गामा 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, गामा 1 होता है 1, याद रखना। तो ये सब यदि याद है तो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। आप गामा भी सीख गए। ठीक है, तो हमको मिलेगा यहां पर साइन रूट टी, क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो टी टू दी पावर 1/2 है तो यहां पर रखिए 1/2 प्लस 1, तो 3/2 हो गया अपान
पी टू दी पावर ये होगा 3/2 -1/3 फैक्टोरियल। अब 3/2 + 1 तो सॉरी 5/2 सॉरी 5/2 गामा 5/2 हो गया। देखिएगा क्या दिया है, L T टू दी पावर 1/2। L T टू दी पावर 1/2 दिया है, मतलब क्या है, ये देखो गामा 1/2 + 1 3/2 P टू दी पावर 3/2, ठीक है। ये देखिएगा फिर सेकेंड है 1/3 फैक्टोरियल, गामा 3/2 + 1 मतलब 5/2 अपॉन P टू दी पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल गामा 7/2 अपॉन P टू दी पावर 7/2 माइनस 1/7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा गामा 9/2 7/2 + 1 9/2 और P टू दी पावर 9/2 प्लस डेज एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां तक जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब इस गामा 3/2 का मैं यहां पर अलग से बता देता हूं आपको, डायरेक्ट लिखेंगे फिर। गामा 3/2 है तो एक माइनस करो कितना आएगा 1/2, तो 1/2 गामा 1/2 राइट करेंगे। इसका मतलब गामा 1/2 मैंने बताया था स्क्वायर रूट पाई, तो 1/√पाई हो गया। अब यहां पर गामा 5/2 का बात करो, चलो एक घटाइएगा 3/2 पाइएगा, फिर एक घटाइएगा 1/2 पाइए, कहां जाकर रुकेगा गामा 1/2। गामा के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा 3/2 1/√पाई। वैसे ही यदि हम गामा 7/2 का करेंगे तो गामा 7/2 का 5/2 से स्टार्ट होगा, 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2√पाई रखोगे तो आपको मिलेगा 5/2 3/2 1/2 और √पाई। चलिए अब इसको मैं यहां पर राइट करता हूं। देखिएगा बच्चों साइन √t, ये देखो क्या मिलेगा आपको। सबसे पहला आपने पाया है गामा 3/2 है ना, तो गामा 3/2 मतलब 1/2√पाई हो गया अपॉन P पावर 3/2। सेकेंड 1 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, इसके बाद इसका आएगा 3/2 1/2 और ये हो गया √पाई, ठीक है ना, अपॉन P टू दी पावर कितना 5/2। फिर प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा यहां से स्टार्ट होगा 5/2 से 5/2 3/2 1/2 √पाई, ये आ गया कितना P पावर कितना 7/2। फिर माइनस 1/7 फैक्टोरियल, इसका कहां से स्टार्ट होगा 7/2 5/2 3/2 1/2 √पाई, ये आ जाएगा कितना P टू दी पावर कितना 9/2 प्लस डेज एंड सो ऑन। अब देखिए सभी में ये देखो 1/2 और P टू दी पावर 3/2 कॉमन निकला, पहले में क्या बचा 1, दूसरे में देखो 1/2 है ना कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, देखो 3/3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 2 1 और ये देखो 2 और 1/2 √पाई तो कॉमन निकल गया। अब P पावर 3/2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा P, ठीक है, प्लस यहां पर 1/2 ये वाला कॉमन निकला तो अपने पास आएगा 5 3 और ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का 5 4 3 2 1 और 2 और बचा है इसका 2 और 2। यहां पर यदि हम देखें 3/2 को कॉमन निकालें तो 3/2 + 2 यानी 7/2 होता है, यानी P² बचेगा। तो डेज एंड सो ऑन कर दो इस तरीके से, और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। √पाई अपॉन कितना 3 टू दी पावर P टू दी पावर 3/2। चलो 1 माइनस इनमें से कैंसिल हुआ तो हमको मिला 1/4P प्लस यहां पर देखो 3 कैंसिल 4 5 कैंसिल, ये कैंसिल, तो हम यहां पर क्या निकाले देखो 1 कितना, ये देखो 2 दूने 4 दूने 8 है ना 8P², ये देखिएगा माइनस डेज एंड सो ऑन। तो यदि हम इसको सेट करें तो हमको मिलेगा 3P/2 1 माइनस एक्स, समझो x²/2, ये देखिएगा हम इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं 1/4P होल स्क्वायर अपॉन कितना, इसको राइट कर सकते हैं ना, देखो 5 फैक्टोरियल है 5 4 3 2 1, ये 4 भी है ना, ये देखो यहाँ पर 4 भी है तो ये 32 आएगा बच्चों, 4 का तो नहीं लिखा हूं मैं, ये 32
अपान कितना, इसको 2 फैक्टोरियल प्लस डेज एंड सो ऑन। आप करके देखो, 4 चौक 16 दूने 32 आया। अब आपको मालूम है ई पावर एक्स माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस डेज एंड सो ऑन। तो हम इस पूरे को रूट पाई अपान 3p3/2 ई टू दी पावर माइनस 1/4p राइट कर सकते हैं। तो हमको एल साइन रूट टी इसका मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये देखिएगा आपका आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। ये देखो इतना आपको करना है, समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से काम करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये 100% आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो। चलो आगे बढ़े बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया है देखिए, एल जे नॉट टी ज्ञात कीजिए। ये क्या है, बेसल का फलन है। जे नॉट टी का मतलब जानते हो, ये बेसल फंक्शन है। आपने पिछले है ना वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, बेसल जब पढ़ाए थे। आप देखिएगा इसका मीनिंग होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर प्लस टी पावर 4 अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस टी पावर 6 अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये होता है 6 स्क्वायर डेज डेज एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप जानते हो। अब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जे नॉट कितना हुआ टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर टी पावर 4 अपान, यह आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस टी पावर 6 अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस डेज डेज एंड सो ऑन। अब इसमें देखो L1 अलग अलग करेंगे, यहाँ पर 1 अपान 2 स्क्वायर अलग हो गया, एल टी स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 1 अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अलग हुआ, एल टी टू दी पावर 4 हुआ। इसी प्रकार 1 अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अलग कीजिए, एल टी टू दी पावर 6 कीजिए, डेज डेज एंड सो ऑन जितना लेना चाहे। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एल टू टी टू दी पावर एन, क्या जानते हो आप, जब यही पूर्णांक होता है इंटीजर होता है तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों एन फैक्टोरियल अपान कितना पी टू दी पावर एन प्लस 1, यही जानते हैं। इस फार्मूला को यूज करेंगे तो L1 क्या है, ये देखिए L ये हो जाएगा जे नॉट टी इज इक्वल, L1 के जगह में कितना आएगा 1/p जानते हो ना, L1 इज इक्वल होता है 1 अपान कितना p माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर। अब देखो एल टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है मतलब 2 फैक्टोरियल अपान p पावर 3, फिर प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टी पावर 4 है तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल अपान कितना p टू दी पावर कितना 5, फिर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर टी पावर 6 फैक्टोरियल है 6 है तो 6 फैक्टोरियल अपान कितना आएगा p पावर 7। बस इस ढंग से आते जाएगा। अब ये देखो इसको आप राइट कर सकते हो 1 अपान पी माइनस, ये देखो 2 कैंसिल करो कितना आएगा 1 अपान 2p क्यूब, यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 और ये आ गया 2 2 जा 4 4 4 जा 16 p पावर 5 माइनस 6 5 4 3 2 1, ये देखिए ये आपको मिलेगा 4 16 36 और ये आ गया p पावर 7 डेज एंड सो ऑन। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, चलिए 8 2 जा 16 यानी 3/8 आ गया यहाँ पर। ये देखो 6 6 जा 36 3 2 जा 6 ये भी गया और 4 4 जा 16, ये देखो 4 4 जा 16 आपके पास कितना है 5/16, यानी आपने 1/p कॉमन निकाला तो 1 माइनस कितना आ गया यहाँ, ये देखो ये आपको मिलेगा माइनस 1 अपान 2p स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 3 अपान 8 पावर 5 सॉरी 3 अपान 8 p पावर 5 5 है तो 4 आ जाएगा बच्चों, ये देखिएगा माइनस यहाँ पर आएगा 5 अपान 16 ये आ जाएगा p पावर 6 डेज डेज। अब इसको हम सेट करना चाहते हैं तो 1 अपान p इसको आप राइट कर सकते हो 1 प्लस
माइनस 1/2 1/p² माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 है ना, अपान कितना 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 1/p²। ऐसे ही सेट कीजिएगा। ये देखो 2 और 1 3 हो गया, और 2 दूने 4 दूने 8 और ऋण धन हो गया। हम इस पूरे को देखो, एक फार्मूला हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, क्या जानते हो 1 माइनस एन एक्स। ये देखिए 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन माइनस 1 अपान कितना 2 फैक्टोरियल x² डैश डैश एंड सो ऑन। ये ऐसा है। तो इस सिस्टम में सेट करेंगे तो हमको मिलना है L जे नॉट टी। ध्यान दीजिएगा, ये देखो बच्चों, हमारे पास ये 1/p तो है ही, n x के जगह में 1/p² है, n के जगह में माइनस 1/2 है। तो क्या रखिएगा, ये देखो 1/p, ये आएगा 1 प्लस 1/p² टू दी पावर माइनस 1/2। राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। चलो इसमें एलसीएम लो, तो आपने एलसीएम लिया p², ये आ जाएगा p² प्लस कितना 1 और टू दी पावर कितना माइनस 1/2। तो इसको उल्टा कर दो, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आप p² को ऊपर ले जाओ, p² प्लस 1 को नीचे ले आओ, और टू दी पावर कितना हो गया 1/2, पॉजिटिव हो गया। अब बाहर निकालो चलो, तो 1/p और ये आ गया p/p² प्लस 1 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये देखो अब ये दोनों कैंसल, तो फाइनल आंसर आपको मिलना है प्यारे बच्चों L जे नॉट टी इज इक्वल 1/ कितना p² प्लस 1। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये भी आपको 100% समझ में आएगा। बस इसी ढंग से बनाना है, केवल कुछ फार्मूले याद रखना है, फिर सब बनते जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रथम स्थानांतरी प्रमेय, प्रथम स्थानांतरण या स्थानांतरी प्रमेय, फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए क्या होता है देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा क्या दिया है आपको, यदि LFT, ध्यान देना, यदि LFT इज इक्वल FP, जब P इज ग्रेटर देन अल्फा, तब LE⁻80 FT इज इक्वल FP माइनस A। क्या समझे इसमें, ये कहना ये है कि आपको FP आपको मालूम है, यदि आप इसमें FT में e⁻80 का गुना करोगे, ध्यान देना, FT में e⁻80 का गुना करोगे तो P में क्या करना पड़ेगा आपको, P माइनस A करना पड़ेगा। यदि यहां पर -80 होगा तो यहां पर P प्लस A होगा। यानी आपको सीधा सी बात है कि पहले FP फाइंड करना है। यदि आपको मिल गया, यदि इसमें e⁻80 का आप गुना करोगे तो इधर आपको P के जगह में P माइनस A शिफ्टिंग करना पड़ेगा। यही शिफ्टिंग थ्योरम होता है, यही स्थानांतरी प्रमेय होता है प्यारे बच्चों। चलो अभी हम आगे अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो इस थ्योरम को प्रूव कर दिया जाए। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हो भाई, LFT या इसी को हम FP कहेंगे, यह होता है 0 टू इन्फिनेटिव e⁻−pt और यह होता है FT dt। जानते हैं ना, यह डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, लाप्लास रूपांतरण का परिभाषा है प्यारे बच्चों। अब हम इसी में क्या करेंगे, e⁻80 का गुना करेंगे। चलो करते हैं, e⁻80 का हमने गुना किया, देखिए FT, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखो ये आ गया 0 टू इन्फिनेटिव e⁻−pt और यहां पर ये देखिएगा e पावर क्या हो गया 80 और FT dt हो गया। ये देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको मैं क्या करूंगा, 0 टू इन्फिनेटिव e पावर, इन दोनों को मिलाएंगे और मैंने माइनस को कॉमन भी निकाल लिया। चलिए ये देखो FT dt, ठीक है, तो क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया, यहां तक बिल्कुल आ गया होगा। ये देखिएगा L e⁻80 FT पाए क्या आपने पाया 0 टू इन्फिनेटिव e⁻−p−80 और ये हो गया FT dt। ठीक, अब यहां पर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं ये मान लिया p-a, तो 0 टू इन्फिनेटिव e⁻−ut और FT dt हो गया। अब एक चीज देखो बच्चों, जब आपके पास P था, ध्यान देना यहां पर, जब आपके पास यहां पर P था तो आप क्या राइट किए हो,
एपी। जब आपके पास यहां पर देखो ई के पावर माइनस पीटी है तो आप क्या राइट किए हो, एपी। अब आपके पास उसके जगह में यू आ गया तो आप क्या राइट करोगे, एफ यू करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, एल ई पावर ए टी एफ टी डी टी। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस u किसको माने थे, p माइनस ए को, वापस इसका वैल्यू रख दो, ये देखिए तो एफ टी और ये हो जाएगा f, ये आ गया u माइनस वन, सॉरी u माइनस सॉरी एफ यू p माइनस ए, ये आपको मिल गया। तो यही तो प्रथम स्थानांतरी प्रमेय है, यही तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, यही हमको लेकर आना था प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये प्रथम स्थानांतरी प्रमेय आपको 100% समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब देखते हैं बच्चों द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय या स्थानांतरण प्रमेय क्या दिया है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम दिया है बच्चों, ध्यान देना। यदि ये देखो एलएफटी, ये देखिएगा यदि एलएफटी इज इक्वल एफपी है ना, तथा जीटी हमको क्या दिया देखो, एफ टी माइनस ए टी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए टू इन्फिनिटी यहां पर होगा, जीरो टी इज लेस देन ए है ना, टी इज लेस देन ए, तब एल जी टी इज इक्वल ई पावर माइनस ए पी एफ पी। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा लगाते हैं, चलो लाप्लास रूपांतर की परिभाषा से क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, आप पाओगे बच्चों एल इस जीटी का निकालना है हमको। एक काम करो, सबसे खैर इसको लिख लेना, पहले जो दिया है जीटी इज इक्वल एफ टी माइनस ए टी इज ग्रेटर देन ए, जीरो टी इज लेस देन ए, सब राइट कर लीजिएगा। अब देखो एल जी टी निकाल रहा हूं मैं, आपको मालूम है बच्चों जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर ये हो जाएगा माइनस पी टी ई पावर माइनस पी टी, और यहां पर क्या हो जाएगा, जीटी है तो जीटी लगा दो, चलो जीटी हो गया और ये हो गया कितना, डीटी। अब देखो इस जीटी को देखो क्या परिभाषित किया गया है, ध्यान देना, ये जीरो टू इन्फिनिटी कैसे ब्रेक होगा, आपको मालूम है ना, हम दोनों के बीच आपने डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच एक बिंदु सी को डाल सकते हैं, कैसे, ए टू सी सी टू बी, ये समाकलन के अंतर्गत होता है, निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों। तो चलिए हमने क्या किया, इसको जीरो टू ए ई पावर माइनस पी टी और ये देखिए जी टी डी टी प्लस सेकेंड हो गया ए टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी है ना, और ये होगा पी टी जी टी डी टी। चलो इन दोनों का वैल्यू रखें, तो यहां पर देखिएगा, आप यहां देखो, ये देखो a इज लेस देन t, इसका मतलब जीरो से a में जीरो है, और t इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब a से इन्फिनाइट है, तो a से इन्फिनाइट में एफ टी माइनस ए है। चलो इन दोनों वैल्यूज को रखिए, l ये हो गया जी टी, पहला जीरो टू ए है, ई पावर माइनस पी टी जी टी का जीरो है, प्लस सेकेंड ए टू इन्फिनिटी है, ई पावर माइनस पी टी जी टी का कितना है, एफ टी माइनस ए, और ये डी टी है। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और एफ टी माइनस ए डी टी। हम इसके पहले u यहां पर सपोज किए थे प्रथम स्थानांतरी में देखो, लेकिन वो कांस्टेंट था इसलिए हमने उसका डिफरेंशिएट नहीं किया। अभी हम t माइनस ए को u मार रहे हैं, तो यहां पर डिफरेंशिएट करना होगा, अवकलन करना होगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल dt है ना, t है वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आप पाओगे dt इज इक्वल कितना du, और लिमिट भी बदलना होगा। लिमिट कैसे बदलेगा, ये देखिएगा लिमिट कैसे बदलेगा, हमको दिया है ना, वेन पहला t के लिए दिया था t इज इक्वल 0, तो u इज इक्वल क्या आएगा, सॉरी a है बच्चों, ये a है, a वेन t इज इक्वल ए रखिएगा तो u इज इक्वल कितना आएगा 0, ये देखो यहां रखोगे यहां पर, और t इज इक्वल क्या रखोगे, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट माइनस ए कितना हो गया, इन्फिनाइट, तो ये बदल गया बच्चों, क्या बदला, एल जी टी ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी, और t के जगह में क्या रखिएगा, a प्लस यू, ये देखो t इज इक्वल क्या आएगा, a प्लस यू, तो यहां पर हम t के जगह में a प्लस यू डाल देंगे,
और ये आ जाएगा एफ यू और ये आ जाएगा डी यू। चलिए इसका वैल्यू रखिएगा, क्या मिला आपको, ये देखो एल जी टी, एल ये हो गया बच्चों जी टी इज इक्वल कितना आया, 0 टू इन्फिनेटिव ई पावर माइनस पी ए प्लस यू और ये आ गया जी एफ यू, एफ यू, चलो एफ यू डी यू, चलो इसको अलग अलग करो, 0 टू इन्फिनिटिव पी ए ई पावर माइनस ए यू एफ यू, ये हो गया डी यू। ठीक है ना, एक मिनट और चेक कर लो बच्चों, बिल्कुल ठीक है, टी प्लस ए प्लस यू, बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलो अब इनमें से मैंने ई पावर माइनस ए पी को बाहर किया, 0 टू इन्फिनिटिव ये आ गया ई पावर माइनस ए यू। अब देखो टी पहले हुआ करता था, उसके जगह में यू है, तो हम अभी भी इसको क्या राइट कर सकते हैं, एफ एफ यू, यानी यहां पर क्या राइट करेंगे, ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, ए पी है ना, पी पी याद करिए, ये देखिए पी पी का मल्टीप्लाई करोगे ना, पी है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये एफ पी, और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था प्यारे बच्चों। ये देखिएगा